हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको मनोरंजन के साथ एक अनमोल सीख भी देगी। तो चलो चलते हैं बिना देर किए। आज की कहानी का नाम है मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे बगीचे में एक छोटी सी चींटी और एक खुश मिजाज टिड्डा रहती थे। दिन भर टिड्डा गाने गाता, कूदता, फांदता, मस्ती करता। दूसरी तरफ चींटी, वो तो हमेशा काम में लगी रहती, धूप में पसीना बहाकर खेत में अनाज लाती और अपने घर में जमा करती। चींटी बहुत मेहनती थी, बट टिड्डा बहुत मस्तीखोर था। वो हमेशा मस्ती करता रहता था, घूमता था, नाचता था और गाने गाता था। और टिड्डा चींटी को कहता है, अरे दोस्त, धूप में इतना पसीना बहाने की क्या जरूरत है? आओ गाना गाते हैं, नाचते हैं और मस्ती करते हैं। पर चींटी, नहीं टिड्डा, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ, ठंड में अनाज नहीं मिलेगा। टिड्डा हंसकर बोलता है, अरे यहाँ तो हमेशा खाने मिलेगा। तुम भी ना मस्ती नहीं करती हो, बस काम ही करती रहती हो। बाद का काम बाद को देखेंगे ना, अभी तो मस्ती करते हैं ना, अभी तो ठंडी को बहुत टाइम है। लेकिन चींटी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। कुछ ही महीनों में मौसम बदल गया और ठंड ने दस्तक दी। बर्फ से ढकी जमीन पर एक दाना भी नहीं था और टिड्डा कांपते हुए, बाबा बहुत ठंड है टिड्डा, अब बहुत ठंडे हैं। और वो ठंड से कांप रहा था और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि उसने गर्मी में अपने लिए खाना इकट्ठा ही नहीं किया था और उसने सारा टाइम अपना बर्बाद कर दिया था। वो अपनी दोस्त चींटी के पास गया। दोस्त, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से जम रहा हूँ और भूखा भी हूँ। तो चींटी बोलती है, याद है मैंने गर्मियों में तुम्हें मेहनत करने को कहा था, लेकिन तुमने मुझ पर हंसी उड़ाई। अब मेरे पास बस अपने लिए अनाज है। अगर मैं ये अनाज तुमको दे दूंगी तो मैं फिर कहाँ से लेकर आऊंगी? टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा पछता रहा था और उसने सोचा, अगर मैंने चींटी दोस्त की बात मानी होती तो आज मेरे पास भी खाना होता और मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सही समय का उपयोग करना चाहिए। मस्ती करो, लेकिन जरूरी काम करने के बाद। और हाँ, आज का काम कल पर मत टालो, आज का काम आज ही करो, वरना कैसे चिट्टे को बाद में पछताना पड़ा। इसी तरीके से हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, सीखते रहो। और बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। बाय बाय किड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।